लुई विटॉन दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड, जिसकी वैल्यू आज $30 बिलियन यानी 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन 22 लाख करोड़ की इस कंपनी की नींव रखने वाले इंसान के पास बचपन में अपना सिर ढकने के लिए छत तक नहीं थी दोस्तों। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही एक बच्चे की कहानी, जिसने अपने दम पर बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड लुई विटॉन। जी हाँ, ये एक कंपनी भी है और इंसान भी। एक ऐसी कहानी जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। लुई विटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 में फ्रांस के आंचाई गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता किसानी करते थे और माँ टोपियां बनाती थी। ये वो वक्त था जब फ्रांस नेपोलियन की जंगों की वजह से नुकसान से उभर रहा था। लड़ाइयों की वजह से सभी किसानों की हालत खराब हो चुकी थी और लुई का परिवार भी उन्हीं में से एक था। इसीलिए लुई को बचपन से ही अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। वो सुबह से शाम तक खेत में काम करता था, जानवर चराता था, लकड़ियाँ इकट्ठा करता था। इन सब से लुई को कोई खास परेशानी नहीं थी। असली मुसीबत तो आनी बाकी थी। लुई 10 साल के हुए तो उनकी माँ गुजर गई और उनके पिता ने भी दूसरी शादी कर ली। अब इसे आप उनकी बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती, पर उनकी सौतेली माँ ऐसी थी जैसे आप पिक्चरों में विलन देखते हो। उन्होंने लुई की जिंदगी को नर्क बना दिया था। लुई ने ये सब कुछ वक्त तक तो सहा, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो 13 साल की उम्र में वो घर छोड़कर पेरिस आ गए। वो पेरिस तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास ना ही खाना था ना ही पैसे। लेकिन उनकी किस्मत वहाँ उन पर थोड़ी मेहरबान हुई और उन्हें कारीगरों के पास नौकरी मिल गई, जहाँ पर उन्होंने मेटल, पत्थर, फैब्रिक और लकड़ी का काम सीखा। इस नौकरी से उन्हें सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि वो अपना पेट भर सके, लेकिन रहने के लिए उनके पास छत नहीं थी। वो अपनी रात एक कंबल ओढ़कर लकड़ियों पर गुजारते थे। लेकिन अब उनका वक्त बदलने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते पेरिस में रेलवे की शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी बदौलत ट्रैवल अब बहुत आसान हो गया था। लोग ट्रेन में दिल खोलकर सफर कर रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी आ रही थी, वो थी सामान लेकर जाने की, क्योंकि लोग ट्रेन में पेंटिंग, कपड़े और फर्नीचर जैसे सामान भी लेकर जाते थे। लोगों की ये प्रॉब्लम कारीगरों के लिए एक बड़ा मौका थी और उन्होंने इसका उपाय निकाला और बड़े बड़े बॉक्सेस बनाना शुरू कर दिया। लुई को अपने लिए भी एक बड़ा मौका दिखाई दिया और वो फैब्रिक, लकड़ी, मेटल और पत्थर का इस्तेमाल करके कारीगरी करना जानते थे। लेकिन उन्हें तलाश थी सिर्फ एक मौके की, और उन्हें वो मौका दिया मुसोए मार्शल ने। मुसोए ने लुई को अपनी दुकान पर कारीगर की तौर पर नौकरी दे दी। यहाँ लुई ने अपने तजुर्बे को आजमाया और वो जल्द ही मुसोए के क्लाइंट्स के सबसे पसंदीदा बॉक्स मेकर बन गए। अभी उनका वक्त अच्छा चल रहा था, किस्मत उन पर खूब मेहरबान थी। वो इतने मशहूर हो गए थे कि फ्रांस की महारानी यूजीन ने उन्हें अपना निजी बॉक्स मेकर बना लिया। 1 साल तक महारानी के लिए काम करने के बाद लुई विटॉन ने अपनी दुकान खोलने का फैसला लिया। उस वक्त तक सिर्फ लेदर के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाए जाते थे, जिनके ऊपर का हिस्सा डोम के आकार का होता था, ताकि बारिश का पानी बॉक्स के ऊपर ना रुके और लेदर को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन यहाँ परेशानी यह थी कि बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे और वो ज्यादा जगह लेते थे। इन दोनों परेशानियों को लुई के एक आइडिया ने खत्म कर दिया। लुई का ये आइडिया इस इंडस्ट्री में किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने लेदर की जगह कैनवस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि लेदर के मुकाबले हल्का, टिकाऊ और सबसे ज्यादा वाटरप्रूफ था। अब कैनवस का इस्तेमाल करके बॉक्सेस बनाने का काम शुरू हो गया था, जिससे लोग उन्हें एक के ऊपर एक भी रख सकते थे। इसके अलावा वो दिखने में भी शानदार और मॉडर्न लगते थे। लुई के इस आइडिया ने उनकी जिंदगी बदल दी और महज 2 साल के अंदर लोगों के बीच लुई विटॉन के बॉक्सेस आम हो चुके थे। अब लुई विटॉन ने बॉक्स के आगे हैंडबैग बनाने का सोचा। उस वक्त लोगों के लिए हैंडबैग किसी सरदर्द से कम नहीं थे। लोग उन्हें सिर्फ मजबूरी में इस्तेमाल करते थे। लुई ने इसी सोच को बदलने का फैसला किया और कैनवस पर नए और एलिगेंट डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, लेडीज ने इन हैंडबैग्स को अपने कपड़ों के साथ मैच करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल
रहा था, लेकिन लुई को अब भी कुछ नया करना था और ऐसे में उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज विटॉन की मदद मांगी। पिता की तरह बेटे का आइडिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जॉर्ज ने बॉक्स को लॉक लगाने का आइडिया अपने पिता को दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि लॉक लगाने का आइडिया चमत्कारी कैसे हो सकता है, पर यकीन मानो दोस्तों, उस वक्त बॉक्स को लॉक नहीं होता था। जॉर्ज ने लॉक के साथ बैग पर पैटर्न बनाना शुरू कर दिया था, जिससे बैग एक खजाने की तरह लगने लगा। साथ ही साथ लॉक लगाने से सामान की हिफाजत भी हो जाती थी और लुई के बैग्स ने एक बार फिर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता और लुई का वक्त अब बदलने वाला था। फ्रैंको जर्मन वॉर की वजह से लुई का काम बंद हो गया। ना सिर्फ बंद हो गया, बल्कि उन्हें घर को छोड़कर वापस गांव जाना पड़ा। लुई एक बार फिर से बेघर हो गए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार उनका परिवार उनके साथ था। बाकी के रेफ्यूजीज के साथ वो एक बेहद तंग जगह पर रहने लगे, जहाँ पर उन्हें खाना भी सही से नहीं मिल रहा था। जब लड़ाई खत्म हुई तो वो पूरे परिवार के साथ वापस अपने घर लौटे, लेकिन उनका सारा सामान चोरी हो चुका था और वर्कशॉप बर्बाद हो गई थी। लुई ने अपनी सेविंग से अपनी वर्कशॉप को सही किया, दुकान के लिए नई जगह ढूंढनी शुरू कर दी। वॉर की वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स काफी नीचे आ गए थे, जिससे लुई को शहर में दुकान काफी सस्ते रेट्स में मिल गई थी और दुकान खुलने के 6 महीने के अंदर लुई का सारा काम वापस पटरी पर आ गया। लुई को काम सिर्फ वापस पटरी पर नहीं लाना था, बल्कि इसको तेजी से चलाना भी था। इसीलिए लुई विटॉन ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सोचा और अपने बैग्स पर पैटर्न प्रिंट्स करने शुरू कर दिए, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से और 2 कदम आगे निकल गए। इनके इस नए डिजाइन्स ने मार्केट में धूम मचा दी और अब लुई को न सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर मिलने लगे, जिससे देखते हुए लुई ने अपना एक शॉप लंदन में भी खोल दिया, जहाँ से शुरुआत हुई लुई विटॉन के वर्ल्ड वाइड विस्तार की। उस वक्त लुई विटॉन अकेले ऐसे डिजाइनर थे जिसके प्रोडक्ट अपने देश से लेकर विदेशी अमीरों के घर में भी पाए जाते थे। अब लुई चाहते थे कि सामान खरीदना लोगों के लिए आसान बन जाए और लुई विटॉन ने अपने कंपनी के कैटलॉग्स जारी करने का सोचा, लेकिन उसी साल उनकी मौत हो गई। मौत के वक्त उनकी उम्र 72 साल थी। पिता के गुजर जाने के बाद जॉर्ज ने कंपनी संभाली और उन्होंने अपने पिता की याद में LV का वो मोनोग्राम जारी किया जिसे हम आज सब देखते हैं। लुई विटॉन तो मर गए, लेकिन उनकी बनाई कंपनी आज लग्जरी फैशन की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी लुई विटॉन की और किस तरह उन्होंने $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन अगर आपको आगे भी ऐसे ही और रोचक कहानियाँ जाननी है तो हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।